नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रप्रकाश प्रजापति पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023 का कंप्लीट फॉर्म भरा हुआ है। फाइनल प्रिंट आउट तक आपको दिखाया हुआ है। 80,000 रुपये प्रतिवर्ष पाने का आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट किसी का भी यूज कर सकते हैं। एंड जस्ट सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, या फिर कोई भी अदर ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर है। एंड आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर देना इंस्पायर स्कॉलरशिप। आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। आपको ये जो सामने इंस्पायर होम पेज की वेबसाइट दिख रही है, online-inspire.gov.in, आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम इंस्पायर स्कॉलरशिप के होम पेज पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे जो वेबसाइट के ऊपर लिख के भी आ रहा है, द कॉल फॉर इनवाइटिंग अंडर इंस्पायर स्कॉलरशिप SHE 2023 हैज़ बीन ओपन फ्रॉम 10 सितंबर 2023 और 9 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई करंट टाइम पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप आसानी से अभी भी अपना फॉर्म भर पाएंगे, कुछ भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैंने जूम किया है, आप देख सकते हैं साइन इन के नीचे यहाँ पे एक न्यू यूजर दिख रहा है, और उसके सामने क्या लिखा हुआ, रजिस्टर हेयर। आप इसमें सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ये पूरा ओपन हो चुका है। तो एक तरफ से सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। धीरे धीरे मैं सारे इंस्ट्रक्शन भी आपको बताता चलता हूँ, और इसके बाद मैं आपको एक साथ इसको फिलअप करके अभी दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि फॉर्म भरते टाइम अपनी खुद की ईमेल आईडी लगानी है। किसी भी साइबर कैफ़े या फिर किसी भी कॉलेज पर्सन की ईमेल आईडी नहीं लगानी है, क्योंकि बाद में यही लोग आपसे बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह मांगने लगते हैं, 10,000 20,000 रुपये। तो खुद की ईमेल आईडी लगाएं, चाहे अपने घर में किसी की भी लगा दें, लेकिन खुद की लगाएं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक सजेशन है आपके लिए। किसी को भी पैसे ना दें। और ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, टोटली ऑनलाइन मोड फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये ऑफलाइन नहीं भरे जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे सैल्यूटेशन मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सैल्यूटेशन है, अगर आप एक लड़के हो तो आपको मिस्टर लगा देना है, लड़की हो तो आपको मिस लगा देना है, इस तरीके से। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम आपको फिलअप करना है। मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम भर सकते हो, लास्ट नेम है, लास्ट नेम भर सकते हो। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, जेंडर है। तो जेंडर में आपको अपना मेल फीमेल सेलेक्ट कर देना है। तो आप लड़के हो तो मेल भर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपना भरना है। तो आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर, या फिर आप घर में किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं के सामने कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में किस तरीके से भरना है, मान लें एग्जांपल, किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 2005 है। अब 5 अगस्त 2005 को हम कैसे भरेंगे, हम 5/8/2005 यहाँ पे नहीं भरेंगे, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, MMDDYY, यानी कि पहले मंथ आएगा, फिर दिन आएगा, यानी कि डेट आएगी, और इसके बाद ईयर आएगा। तो सिंपली जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरा एक कैलेंडर ओपन होकर आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान है अगर आप कैलेंडर के थ्रू भरते हो। तो सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अब ईयर में क्या करना है, 2000 आपको 5 भरना है, तो यहाँ पे हम 2005 को सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हमको अगस्त भरना है, तो हम अगस्त पे जाते हैं, मंथ वाले ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं हमने अगस्त सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको ये जो तारीख है, डेट है, इसमें 5 हमने सेलेक्ट कर दिया। तो ये हमारा 5 अगस्त 2005 आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो 8/5/2005 है, इसका मतलब कहीं 8 मई 2005 तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, 8वां महीना है, 5 डेट है और 2005 है। इस तरीके से देख सकते हैं हमने भर दिया है। आगे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। आगे आपको ईमेल आईडी अपनी भरनी है। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी भरनी है, यानी कि 2 बार उसी को ईमेल आईडी अपनी भरनी है। पासवर्ड जो आपको बनाना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर आ जाए, स्मॉल लेटर आ जाए, कुछ नंबर आ जाए, @ वगैरह आ जाए। इस तरीके से आपको पासवर्ड कम से कम 8 अंक का तो बना ही लेना है। 8 अंक का थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे देख लेते हैं इंस्पायर स्कीम। और अगर मान लो किसी ने थोड़ा कम अंक का भी पासवर्ड बनाया है तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाइए। कहने का मतलब स्ट्रांग बनाए, इतना भी इजी मत बनाइएगा। अब यहाँ पे इंस्पायर स्कीम आई हुई है। इंस्पायर स्कीम के सामने इसमें कौन सा फिलअप करना है, इंस्पायर स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, फैकल्टी है। तो सिंपली आपको जो SHE वाला है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मांगी गई है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपको क्लिक करना है यहाँ पर
आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे बहुत सारे स्टूडेंट बैंक डिटेल्स वाला सेलेक्ट करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करें। एक चीज़ और बता दूं इसी वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस फॉर्म को भरने में कहीं पर भी आपको अपना एसबीआई का बैंक डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म भरते टाइम में जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तब जाके आपसे बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं, और यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है ये एज अ आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के लिए। मान लो किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है तो वो अल्टरनेट अपना बैंक डिटेल्स दे सकते हैं और कोई भी बैंक लगा सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं कि यहाँ पे एसबीआई ही लगाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक लगा सकते हो। और यहाँ पर बैंक लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बैंक डिटेल्स कंप्लीट हो गई, ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है। और अगर मान लो यहाँ पर आपने कोई दूसरा बैंक अकाउंट लगा दिया या फिर एसबीआई का ही लगा दिया, आपका ऑफर लेटर आ गया और आपको लगता है कि मेरा तो बैंक डिटेल्स ऑलरेडी लगी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूं कि आप आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करें, और आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एकदम सही से कीबोर्ड की तरफ नजरों को देखते हुए सही से भरें, और नीचे यहाँ पे कैप्चा भर लेते हैं। इस तरीके से फिर आपको कर देना है सबमिट। तो चलिए एक बार फॉर्म को भर के आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम सिर्फ एक ही डाला है, मिडिल नेम और लास्ट नेम कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लिखना है, इसका मतलब हमारे पास में है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट नेम ही है। जैसे हमने यहाँ पे एक फर्स्ट नेम लिख दिया है स्टूडेंट का नाम। अगर आपका लास्ट नेम है, लाइक अगर आपका नाम पंकज कुमार है तो आप पंकज फर्स्ट नेम लिख सकते हो, कुमार लास्ट नेम में लिख सकते हो। पूरा नेम लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट पे या 12th की मार्कशीट पे, आधार कार्ड में जो भी लिखा रहता है। इसके बाद यहाँ पे हमने जेंडर फिलअप कर दिया, मोबाइल नंबर फिलअप कर दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, अपनी लॉगिन आईडी डाल दी है, कंफर्म लॉगिन आईडी डाल दी है, और पासवर्ड यहाँ पे इंटर किया है। जो भी हमारे मनपसंद का पासवर्ड था उसको हमने बना लिया है, कंफर्म पासवर्ड पे ही हमने क्लिक कर दिया है। पासवर्ड लेंथ मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि कम से कम 8 का होना चाहिए। और इसमें सब कुछ पूरे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं कि 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस, 1 डिजिट, 1 स्पेशल कैरेक्टर। इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना है। अब फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फिलअप करके पूरा कर लिया है। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड इसको हम सबमिट कर देते हैं, एंड सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। योर रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुली, चेक योर रजिस्टर ईमेल एंड क्लिक ऑन एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। इस तरीके से हमारे पास एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ रही है। अब सिंपली हम अपने मोबाइल फ़ोन को उठाते हैं, उसमें जीमेल ऐप ओपन करते हैं, एंड उसमें एक ईमेल आई होगी डीएसटी की तरफ से, उसमें एक लिंक आया होगा, तो उसमें हम क्लिक करके अपना अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हो डीएसटी की तरफ से हमें ईमेल आ चुकी है। आपके भी फ़ोन पे या फिर जो जहां पर भी ईमेल लॉगिन रहेगी वहां पर ईमेल आ जाएगी, वेलकम टू डीएसटी इंस्पायर प्रोग्राम, नो रिप्लाई करके आया, डियर मिस्टर पंकज। इस तरीके से यहाँ पे ईमेल आ चुकी है, एंड यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एक्टिवेशन लिंक, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होता है और इसको आप एक्टिवेट करेंगे। एंड एक चीज़ और बता देते हैं, आपको यूजर आई भी मिल चुकी है, एंड जो आपकी यूजर आई होती है वही आपकी ईमेल होती है, कुछ डिफरेंट नहीं है। और आपको पासवर्ड भी यहाँ पे आता है, पासवर्ड वही आएगा जो आपने बनाया है। तो इस तरीके से आप अब इस ईमेल को आप चाहो तो अपने पास में थोड़ा सा सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि इसमें आपका ईमेल पासवर्ड वगैरह सब कुछ इसमें आपको आया हुआ है, और आगे आप फ्यूचर में पासवर्ड चेंज वगैरह भी कर पाओगे। तो फिलहाल अभी के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेशन लिंक लिखा हुआ है ना, क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट क्या हो चुका है, सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने। फॉर्म भरने से पहले आपको बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं इसके लिए ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट नए नए होंगे तो उनको हम एक बार बता देते हैं एक बार फिर से। फ्रेंड्स आपको एक पासपोर्ट साइज की आपके पास में एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, मैंडेटरी है, और इसका जो टाइप है जेपीजी या फिर पीएनजी, जो जेपीजी इसमें लिखा हुआ है जेपीजी टाइप, एंड 50 केबी से कम साइज की होनी चाहिए, यानी कि 50 से 51 केबी की नहीं हो सकती। 50 से कम आप कितने भी रख सकते हो, 49 केबी, 40 केबी, 30 केबी, इस तरीके से आप रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पे मांगी गई है, ये भी मैंडेटरी है। इसका जो टाइप है पीडीएफ बनाना है, और 1 MB से मैक्सिमम साइज 1 MB, यानी कि 1 MB से कम होना चाहिए।
और क्लास 12th की भी मार्कशीट मांगी गई है और 1 MB से कम होना चाहिए। और जो चौथे नंबर पे है इंडोर्समेंट फॉर्म साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज। फ्रेंड्स, इंडोर्समेंट फॉर्म अगर आप नहीं जानते हो तो इसके बदले में आप फीस रिसिप्ट या फिर एडमिशन लेटर मत लगा देना। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती स्टूडेंट करते हैं इंडोर्समेंट फॉर्म में ही करते हैं। अगर आपको ना पता हो इंडोर्समेंट फॉर्म क्या होता है, कैसे फिलअप करते हैं, तो यूट्यूब पे आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे इंडोर्समेंट फॉर्म का, तो आप सबसे पहले उसको भर लीजिएगा और उसका पूरा फॉर्मेट वगैरह सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी नोट। फ्रेंड्स, ये जो एलिजिबिलिटी नोट है, बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास में एलिजिबिलिटी नोट मिला है और बहुत सारे बोर्ड अभी एलिजिबिलिटी नोट इशू ही नहीं किए हैं। जैसे कि यूपी बोर्ड, अभी जो करंट टाइम पे हम फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ये एलिजिबिलिटी नोट मैंडेटरी नहीं है। इसमें आगे ब्रैकेट में आप देख सकते हो नॉट प्रोवाइडेड और इफ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट सेंटर बोर्ड, और आगे लिखा है नॉट मैंडेटरी, यानी कि ये जरूरी नहीं है। बस इतने ही आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आगे ये जो छठवें नंबर पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट IIT JEE नीट, जो स्टूडेंट अंडर 10,000 वाले रहते हैं, IIT नीट वगैरह का एग्जाम देते हैं, उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। और ये कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट ये भी कुछ नहीं लगने वाला है। और इस तरीके से एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसमें भी और कुछ नहीं अब लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम अकाउंट को लॉगिन करके फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब तक आप 2 चीज़ें समझ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्लस आप डॉक्यूमेंट्स भी समझ चुके हैं कौन कौन से लगाने हैं। इसके बाद आपको फिर से अपना ब्राउजर पे आ जाना है और इंस्पायर स्कॉलरशिप इस तरीके से आपको लिख देना है, सर्च कर देना है, एंड फिर से एक बार हम वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। इस बार हमें क्या करना है, अकाउंट को करना है लॉगिन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है लॉगिन ID। तो अब आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि लॉगिन ID क्या है, पासवर्ड क्या है, क्योंकि सब कुछ हमने बना लिया है। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी लॉगिन ID डाल देनी है, पासवर्ड डाल देना है, एंड इसके बाद ये कैप्चा डाल करके साइन इन कर लेना है। तो इतना काम हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता देते हैं, हो सकता है कि जब आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड एक कैप्चा डाल करके साइन इन करें तो आपके पास में अकाउंट लॉगिन ना होके कुछ ऐसा इंटरफेस आए कि मतलब इंग्लिश US लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए एक हमारा स्पेशल वीडियो है कि आप अपने जो ब्राउज़र है उस पर किस तरीके से जो डिवाइस की लैंग्वेज है इंग्लिश US कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये इंग्लिश US ही सपोर्ट करती है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ सकती है। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप मैन्युअली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन प्रॉब्लम। तो वहां पर मैंने इंग्लिश US वाली लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं एंड हम इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पर हमने अपना अकाउंट को सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक बार सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप पहली बार अगर कर रहे हो तो एक बार आपको बताना ज़रूरी, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, चेंज पासवर्ड है। और इसके नीचे देख सकते हो आपका नेम है और उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ पे एक बार आप फोकस करिए। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 5/8/2005। इसका मतलब क्या है, 5 अगस्त 2005। फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने जो डैशबोर्ड आएगा उसमें जो आपके डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आएगा वो पहले DD आएगा, फिर MM आएगा, फिर मंथ आएगा। यानी कि यहाँ पे जो आप डेट ऑफ बर्थ पढ़ रहे हो ये सिंपली पहले आपका क्या है, आपका डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर, यानी कि 5 डेट है 5 अगस्त 2005। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पर पहले क्या आता है, वहाँ पर पहले आपको मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर पहले डेट आती है और इसके बाद आपका मंथ आ रहा है और इसके बाद आपका ईयर आ रहा है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे इसके नीचे क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में NA लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमने फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किया है। और इसके बाद ईमेल ID आपको लिखी मिलेगी ऊपर। और एक बार इंटरफेस यहाँ पे देख लेते हैं, वेलकम के आगे मिस्टर आपका नेम लिखा मिलेगा और नीचे आप देख सकते हैं IVR नंबर 2023 करके आपको अपना IVR नंबर भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यहाँ पे क्लिक किया लिखा है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। तो थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर देते हैं।
तो अब आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे राइट कॉर्नर पर रिलेटेड लिंक आपको दिख रहे हैं और रिलेटेड लिंक पर आपको क्या दिख रहा है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आपको दिख रहा है। आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमने अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में क्लिक कर दिया है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। थोड़ा सा मैं जानबूझ के और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले एक बार 7 चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 7 सेक्शन बने हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सेक्शन 1, सेक्शन 2, टोटल 7 सेक्शन है। तो सातों सेक्शन को हम फिलअप करेंगे जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू लेंगे और उसके बाद करेंगे फाइनल सबमिट। तो एक एक चीज़ें आपको अच्छे से फिलअप करनी है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिलअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे देता हूँ। जिस भी सेक्शन को ओपन करना है सीरियल वाइज एक तरफ से करना है। तो यहाँ पे हम पहले सेक्शन 1 पे क्लिक कर देते हैं और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे राइट साइड पे एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हो आप एडिट, इस पे आपको एडिट पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, आपको ये जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव जरूर करना है, ये गलती मत करना। हर एक सेक्शन पर आपको यही करना है, सेक्शन को ओपन करना है, एडिट करना है, एंड उसके बाद आपको जब सब कुछ सारी डिटेल्स फिलअप हो जाएं तो आपको करना है सेव। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार ही आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसको हम भर लेते हैं सेक्शन फर्स्ट को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो सेक्शन 1 पर्सनल जो पर्टिकुलर पर्सनल डिटेल्स हैं इसको हमने पूरा फिलअप कर लिया है। यहाँ पे हमने एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। नेम ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। मिडिल नेम लास्ट नेम हमारा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपका कुछ मिडिल नेम लास्ट नेम है तो आप ज़रूर उसको रजिस्ट्रेशन करते टाइम भरें। और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी, हमने फ़ोटो अपलोड कर दी है। यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही। फादर नेम में आपको अपना फादर नेम या फिर कोई यहाँ पे मेल गार्जियन नेम दे सकते हैं अगर आपके फादर नहीं है। मदर नेम में आपको मदर नेम भर देना है या फिर किसी फीमेल गार्जियन नेम आप भर सकते हैं। इसके बाद ये सोशल कम्युनिटी है, इसमें आपको मतलब ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी भरना होता है। तो फिलहाल हमने ओबीसी भर दिया है। जो भी आपका है वो आप अपना भर दीजिए। यहाँ पे ओबीसी जनरल का कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, ये जस्ट आपसे डिटेल्स ली जा रही है, बाकी सिलेक्शन पे मैटर नहीं करता है कि आप जनरल हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें राइट साइड पे आप देख सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की विकलांगता है, लोको मोटर डिसेबिलिटी, हेयरिंग में सुनने में दिक्कत है, बोलने में प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, मेंटल कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इसको टिक कर सकते हो। या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको क्या करना है, नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए प्लेस ऑफ बर्थ में रूरल और अर्बन है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको रूरल पर क्लिक कर देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको अर्बन पर क्लिक कर देना है। फिलहाल हम जो फॉर्म भरने जा रहे हैं ये इसमें हमने रूरल भरा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भरा हुआ है। और यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारी पर्सनल डिटेल्स भर देनी है। अब आपको भूलना नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सब कुछ डिटेल्स भरने के बाद में ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेव दिख रहा है। सेव पर आपको कर देना है क्लिक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो चुकी हैं। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पे इस पे हम ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेक्शन 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेक्शन 2 को यहाँ पे अच्छे तरीके से फिलअप करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने सेक्शन 2 को ओपन कर लिया है। यहाँ पे सेक्शन 2 ओपन करने के लिए क्या करेंगे, राइट साइड पे ये जो एडिट का ऑप्शन आ रहा है इसमें हम एडिट कर देंगे, एडिट पे क्लिक कर देंगे एंड ये हमारा ओपन हो चुका है सेक्शन 2। तो इसको भी हम एक बार अच्छे से आपको भर के दिखा देते हैं ताकि आपको कुछ भी समस्या ना आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सेक्शन 2 को पूरा अच्छे तरीके से फिलअप कर लिया है। तो आपको एक एक चीज़ें मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एक तरफ से समझ लीजिए, यहाँ पे प्रोग्राम इनरोलमेंट में पूछा जा रहा है कौन सा प्रोग्राम है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, BS है, BSc ऑनर्स है, इंटीग्रेटेड MSc है। तो जो भी आपका देखो कोर्स है वो उस अकॉर्डिंग आप भर दीजिए। जैसे आप अपना नॉर्मल BSc करो तो आप अपना BSc पे टिक कर सकते हो यहाँ पे, और अगर आपका BSc ऑनर्स वगैरह है तो आप ऑनर्स पे यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कोर्स इनरोलमेंट कौन कौन से आपके कोर्स हैं। तो जैसे कि आपको किस तरीके से भरना है मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको सेलेक्ट सम ऑप्शन यहाँ पे दिखे हुए हैं, इसमें आपको क्लिक करना है
और इसमें क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसी अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके भर सकते हो। इस तरीके से जैसे कि हम भर देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपके पास में देखो सब्जेक्ट है वही आप भर दीजिए। एटलीस्ट आपको, अगर आप जनरल बीएससी करने जा रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ज़रूर यहाँ पे भरने हैं, या फिर मैक्सिमम आप 3 भर सकते हो। यहाँ पे इनरोलमेंट ईयर 2023 है। एडमिशन नंबर ज़रूरी नहीं है भरना, क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं है। एडमिशन नंबर उसको छोड़िए, उसको मत भरना। यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, जहाँ से भी आप बीएससी कर रहे हो, आपका बीएससी का कॉलेज जिस भी स्टेट में लोकेटेड है, आपको उस स्टेट को यहाँ पे इस तरीके से सिंपली सेलेक्ट करना होता है। आपका जो भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारे पूरी स्टेट की लिस्ट आ रही है, तो इस तरीके से आप अपना भर दीजिएगा। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको आपका ऑटोनॉमस कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जो भी आप, अगर आप यूनिवर्सिटी हो, स्पेशल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको ऑल पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस कॉलेज टाइप में आपको क्या करना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, आप अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी आपकी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी एड्रेस ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, और कोई यूनिवर्सिटी में नहीं फिलअप होके आता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉलेज नेम। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे कॉलेज नेम सर्च नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज होने के बाद भी कॉलेज लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाते हैं। इसके लिए सिंपल से ट्रिक है कि आपके पास में एक लैपटॉप देखो होना चाहिए। फ़ोन से आप स्क्रॉल डाउन करते रहोगे, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है कि आप जल्दी से ढूंढ नहीं पाओगे। तो लैपटॉप में क्या आपका बेनिफिट है, लैपटॉप में देखो कीबोर्ड में आपको सिंपल जिस भी वर्ड से आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है उसी वर्ड से आप इसको प्रेस कर सकते हो। जैसे आपका कॉलेज एम से स्टार्ट हो रहा है, तो कीबोर्ड में आप एम प्रेस करते जाइए इस तरीके से, तो आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे एम वाले सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, और आप अपना कॉलेज नेम इस तरीके से यहाँ पे भर सकते हो। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें, मान लेते हैं कि आपने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन फिर भी आपका कॉलेज नेम इस लिस्ट पे नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तब क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपका कॉलेज का नेम इसमें ज़रूरी है। अगर आपका कॉलेज का नेम नहीं है तो फिर आप बेनिफिट नहीं ले सकते इंस्पायर का। तो यहाँ पर कॉलेज नेम ऐड करने का भी एक अलग प्रोसीजर होता है, जिसके बारे में डिटेल्स में हमारी वीडियो है कि किस तरीके से कि आप अपना कॉलेज का नेम इंस्पायर वेब पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके कॉलेज का नेम नहीं शो हो रहा है तो आप यहीं से अपने प्रोसेस को रोक दीजिए, और सबसे पहले आप अपने कॉलेज का नेम इस पोर्टल पर ऐड कराइए। ऐड कैसे कराना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ईमेल करवाने होते हैं, ऐड करने का एक पूरा प्रोसेस है, जिसके लिए स्पेशल हमारी वीडियो है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा एक अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है कि अगर आपका कॉलेज नेम ऐड नहीं हो पाता है, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास में 2 महीने टाइम है, अभी हाल फिलहाल में जो लास्ट डेट है वो तो 9 नवंबर 2023 से हो सकता है, आगे बढ़े कि ना बढ़े अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर उस कॉलेज का नेम नहीं है तो आप उस कॉलेज से अपना नाम कटवा के किसी दूसरे कॉलेज में जा सकते हो। इस लिस्ट में आप अपना देख सकते हो और अपने मनपसंद कॉलेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप उस कॉलेज में जा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने कॉलेज को सेलेक्ट कर देते हैं, जो भी हमारा कॉलेज था। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कॉलेज नेम को ढूंढने में। तो यहाँ पे मैं जो भी कॉलेज था हमारा तो मिल चुका है, विपिन बिहारी, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलेज नेम हो गया। और इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर में आपको अपने कॉलेज का किसी का भी कांटेक्ट नंबर देना है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, कोई कॉल वगैरह नहीं आता है। वेबसाइट, अगर कॉलेज की वेबसाइट है तो आप कॉलेज की वेबसाइट यहाँ पे भर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी, ये भी कॉलेज की ईमेल आईडी आपको भरनी होती है, ये भी एक फॉर्मेलिटी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कोई ईमेल वगैरह जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, आपका कॉलेज जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भरोगे यहाँ पे सिलेक्ट करके। और इसके बाद आता है एंडोर्समेंट फॉर्म बीएससी। तो फ्रेंड्स, ये जो एंडोर्समेंट फॉर्म है इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसमें जो कॉलेज नेम लिखेंगे एंड यहाँ पर जो आप फॉर्म भरते टाइम ये जो कॉलेज नेम, जैसे कि मैंने विपिन बिहार लिखा हुआ है, और ये और एक प्लस ये एंडोर्समेंट फॉर्म, इसमें दोनों का कॉलेज नेम सेम होना चाहिए। यानी कि जो आप एनरोलमेंट यहाँ पे भर रहे हो, कॉलेज नेम दिखा रहे हो कि हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ आपके एंडोर्समेंट फॉर्म में होना चाहिए।
और जहाँ से भी आप बीएससी कर रहे हो उसके कॉलेज प्रिंसिपल से सिग्नेचर एंड स्टैम्प करा के इसको आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सेक्शन 2 समझ पाए हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आपको क्या करना है, सिंपली हम इसको क्या कर देने, सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेव पर क्लिक कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 2 हमारा कंप्लीट तरीके से भर चुके हैं। अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो ऑप्शन इस तरीके का आ रहा है इसमें आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको सेक्शन 3 भरना है। सेक्शन 3 का नाम है सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम सेक्शन 3 यहाँ पे क्लिक करके इसको फिलअप कर देते हैं। सेक्शन 3 भरने के लिए वही प्रोसीजर राइट साइड पे यहाँ पे एडिट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब नेम ऑफ बोर्ड आपको भरना है। तो जैसे कि यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड के लिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ये वाला है। तो ये यूपी बोर्ड का हो गया। पासिंग ईयर 2023, यानी कि 12th का पास किया ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको भरना जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हो। हाँ, बोर्ड रोल नंबर बहुत ज़रूरी है, इसको अपना सही रोल नंबर भरें। यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है, आप कोई भी बोर्ड हो, जरूरी नहीं कि यूपी बोर्ड का हो, आपका एमपी बोर्ड हो, सीजी बोर्ड हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपना रोल नंबर भर दीजिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे ही भर देता हूँ। और इसके बाद एक आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी नोट मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो एलिजिबिलिटी नोट है ये लगाना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी नोट है तो लगाइए, नहीं है तो ना लगाओ, इससे कोई सिलेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे 12th की मार्कशीट है, अभी मैं इसको जस्ट अपलोड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे मार्क्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेते हैं, फिर आपको पूरा अच्छे से और दिखाते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हो सेक्शन 3 हमने कंप्लीट भर लिया। हमने एलिजिबिलिटी नोट नहीं अपलोड किया है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप मार्क्स इन्फॉर्मेशन पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे नंबर्स भरे गए हैं। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करने हैं और आपको जितने नंबर मिले हैं यहाँ पे आप 10 में नंबर उतने चढ़ाने हैं और मैक्सिमम में जितना आपका पूर्णांक है वो है। कुछ ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड चढ़ा सकते हो, नहीं आप उसको छोड़ सकते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। यहाँ से ऐड मोर और ऐड रिमूव का ऑप्शन है, यानी कि आपको सब्जेक्ट और ऐड करने हैं तो ऐड मोर पे क्लिक कर सकते हो। अगर गलती से 1-2 सेक्शन ज़्यादा ऐड हो जाते हैं तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको जो अदर या फिर एडिशनल सब्जेक्ट मार्क्स है आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें ये जो रेड स्टार बना है ना ये इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया है। स्कूल नेम में आपको 12th का अपना स्कूल नेम भर देना है। स्कूल एड्रेस में 12th का स्कूल जहाँ पर भी आपका लोकेटेड है आप 12th का स्कूल एड्रेस दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है भरना ये वाला स्कूल एड्रेस। और स्टेट आपका 12th जहाँ से भी हुआ है वो स्कूल किस स्टेट में लोकेटेड है इसको भरना है। कॉलेज यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका स्कूल जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट नेम भरना है एंड पिन कोड भरना है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप सेक्शन 3 की डिटेल्स भर सकते हैं। एंड इसको हम क्या कर देते हैं, सेव करना। फ्रेंड्स ऑलरेडी बता चुके हैं कि बार बार कि सेव करना बिल्कुल भी मत भूलें, सेव जरूर करें यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। नहीं तो जो भी आप भरोगे वो आपका सब कुछ ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। हर एक सेक्शन को आप भरने के बाद में इस तरीके से आपको सेव करना है। तो जैसा कि देख सकते हो ये हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में यहाँ पे हम कुछ भी नहीं फिलअप किए हैं क्योंकि ये है नेशनल लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके दिखा भी देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हो लाइक IIT JEE, अगर इसके थ्रू आप फॉर्म भरे हो आपकी रैंक जहाँ पे 10,000 अंडर 10,000 आती है। क्योंकि इसके मैंने जब एक डिटेल्स वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 3 प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई थी। अगर आप ओलंपियाड मेडलिस्ट हो आप इन सबको सेलेक्ट करके KVPY NTSC जो भी है आप इसको सेलेक्ट करके भर सकते हो, अगर आप इसके थ्रू भर रहे हो। नहीं तो आप इसको सिंपली इसको छोड़ सकते हैं। इसको हम यहाँ पे क्लिक करके इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद अदर डिटेल्स है 5वें नंबर पे। अदर डिटेल्स पे हम सेक्शन 5 पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स अपनी देनी है। अदर डिटेल्स में क्या क्या है मैं एक बार दिखा देता हूँ एडिट करके। तो फ्रेंड्स इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th, यानी कि आपका क्लास 10th किस ईयर पास आउट हुआ था वो आपको भरना है। और पेरेंट्स एनुअल इनकम भरनी है। वैसे पेरेंट्स एनुअल इनकम आपके सिलेक्शन में मैटर नहीं करती है कि कितनी होनी चाहिए, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे इस तरीके से मैंने 60,000 भर दिया, आप ऐसे ही कम ही भर देना, लेस देन 1 लाख ही भरना। और
हैव यू अटेंडेंट इंस्पायर साइंस कैंपस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक किए हुए हैं, आप भी नो पर क्लिक कर देना। यानी कि ये जो इंस्पायर साइंस कैंपस है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने अटेंड भी किया हो। सब लोग आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन जो 5 है हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद सेक्शन 6 आता है, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको हमने फिलअप किया है, इसको एडिट करके दिखा देते हैं क्या क्या इसमें सेक्शन कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको भरना है। फ्रेंड्स इसमें जो भी डिटेल्स देनी है आपको खुद की पर्सनल कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे 2 तरीके की है यहाँ पे डिटेल्स, एक तो परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, एक कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है। तो परमानेंट एड्रेस पर आप अपना जहाँ पर भी आप रहते हैं उसको आप भर दीजिए, एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें, मोबाइल नंबर वगैरह। और इसमें एक चेक बॉक्स बना हुआ है जिस देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पे टिक लगा दीजिए, तो सब कुछ आपका सेम हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर देना है, आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो इसमें हमने सेव पर क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स सेक्शन 6 भी भर चुका है और सेक्शन जो 7 है, सेक्शन 7 एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके। सेक्शन 7 में आधार कार्ड है, ऑलरेडी आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही भर गई थी, तो ऑटोमेटिक फिलअप होके यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमारा जो कंप्लीट फॉर्म है ये भर चुका है। अब देखो आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है अभी, अब क्या करना है, आपको प्रिंट प्रीव्यू फ्रेंड्स लेना है। तो प्रिंट प्रीव्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। तो हमने प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर दिया है और हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। और अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी नीचे तक स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देख सकते हो ये है प्रिंट का ऑप्शन। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक PDF डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर PDF डाउनलोड होने के बाद में इसको हम एक बार आपको दिखा देते हैं किस तरीके का PDF डाउनलोड होके आया हुआ है। फ्रेंड्स देख सकते हो हमने प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक किया, इसके बाद हमने एक प्रिंट आउट लिया हुआ है। ये इसलिए लेना होता है ताकि हम फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन देख लें कि हमने करेक्ट भरी है कि नहीं भरी है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा नोट दिस इज ड्राफ्ट, डू नॉट सेंड दिस टू पोस्ट, मतलब इसको बाई पोस्ट इसको फ्रेंड नहीं भेजना है। और नीचे एक चीज़ और आप पढ़ सकते हो, इसको पढ़ के फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसमें लिखा हुआ है सबमिट योर एप्लीकेशन फर्स्ट एंड देन टेक द प्रिंट आउट बाय क्लिकिंग राइट मेनू एंड सेंड इट थ्रू पोस्ट, यानी कि पोस्ट के थ्रू भेजना है। फ्रेंड्स ये जो लाइन लिखी हुई है ये अपडेटेड लाइन नहीं है, यानी कि बहुत टाइम पहले, आज से कई सालों पहले जब इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते थे तो उनको फॉर्म सबमिट करने के बाद में बाई पोस्ट भी भेजना होता था। लेकिन करेंट टाइम में अब टोटल सब कुछ ऑनलाइन मोड है, तो आप इसको देख के कन्फ्यूज मत होना कि बाई पोस्ट भेजना है क्या, बाई पोस्ट कहीं पर भी नहीं भेजना है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड, ये इसलिए दिखा रहा है एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड क्योंकि अभी हमने क्या लिया है, प्रिंट प्रीव्यू लिया है, फाइनल सबमिट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को आप अच्छे से देख लेना, अपने जो भी आपने डिटेल्स फिलअप की है आप अच्छे से देख लेना। और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना 10th के मार्कशीट भी देख लेना लगी है कि नहीं लगी है। आपका इंडोर्समेंट फॉर्म जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है, ब्लर तो नहीं हो गया है, प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड स्टैम्प है, कॉलेज वगैरह सब अच्छे से लिखा है, सब कुछ ईयर वगैरह में 2023 में आपने मतलब सिंस 2023 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में आपने टिक लगाया, सब कुछ आप अच्छे से देख लेना। इंडोर्समेंट फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट अच्छे से लगी है, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट है, सब कुछ आप देख लेना। ये सब कुछ देखने के बाद में फिर से आप अपने इंस्पायर स्कॉलरशिप के पेज पर जाएंगे एंड वहाँ पर उसको फाइनल सबमिट करेंगे। तो अगर आपका प्रिंट प्रीव्यू लेने के बाद में गलती से लॉग आउट वगैरह हो जाता है तो आप फिर से लॉगिन वगैरह करके आप अपना उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फाइनल सबमिट करके भी दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद में फिर से आपको इंस्पायर पेज पर आ जाना है। इस तरीके से हमारा पेज ओपन है और अगर लॉग आउट होता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं एंड आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं फिलअप करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि लॉग आउट हो गया तो जो हमने भरा वो सब कुछ गायब हो जाएगा, गायब नहीं होगा क्योंकि आपने सब सारे सेक्शन को सेव किया। तो आपको यहाँ पे सिंपली इसको कैंसिल पर क्लिक कर देना है क्योंकि अभी हमने प्रिंट प्रीव्यू भी लिया था तो हमने इसमें कैंसिल क्लिक कर दिया है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा।
तो अभी के टाइम पे सब कुछ सारे सेक्शन कंप्लीटेड हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आर यू अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, यस नो पर यहाँ पे है। तो आपको नो पर क्लिक करना है। क्या आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हो क्या, तो नो पर ही क्लिक करना है। ध्यान रहे यस पर आप मत क्लिक करना, ठीक है। और गलती से अगर आपने फॉर्म भरते टाइम यस पर क्लिक कर दिया है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि आप नो पर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन पर आपको लगाना है टिक। और यहाँ पर प्लेस आप जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हो आप कोई भी प्लेस का नाम लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि एकदम से कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता हो सिलेक्शन पे, से कोई भी प्लेस आप लिख दीजिए। और यहाँ पर स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, तो स्टेट लिख गया। और इसके बाद कैप्चा भर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हम कैप्चा भर देते हैं। तो हमारा कैप्चा भर गया है। अब इसको क्या करते हैं, हम फाइनल सबमिट पर फ्रेंड्स क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ रही है कि एक बार फाइनल सबमिट कर दिए तो दोबारा कुछ भी करेक्ट वगैरह नहीं कर पाओगे। हमने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया, तो इस पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारे पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। डियर मिस्टर पंकज, योर एप्लीकेशन फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली टू DST। दिस रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। एंड आप इस पेज को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना अपना आपका, क्योंकि इसमें आपका एक प्रूफ रहेगा कि आपने सबमिट कर दिया। इंपॉर्टेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट आप एप्लीकेशन फॉर योर रेफरेंस। आप खुद के रेफरेंस के लिए आप अपने रख सकते हो इसका प्रिंट आउट लेके। प्लीज़ डू नॉट सेंड एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट, यानी कि बाय पोस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना है। फॉर योर क्वायरी यहाँ पे ईमेल आईडी लिखी हुई है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं DST के, कि आप कोई समस्या आ रही है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू पे हम एक बार अब क्लिक कर देते हैं फिर से एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। एंड अब इसको क्या कर देते हैं, ऑलरेडी हमारा सबमिटेड तो हो ही चुका है। अब हम जो लास्ट में प्रिंट यहाँ पे अब लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार सबमिटेड दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे एक बार फिर से डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस बार जो हमारा एप्लीकेशन दिखाएगा ये यहाँ पर सबमिटेड दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखेगा। तो ये जब तक ना दिख जाए एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, तब तक आप मेक श्योर ना होना कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ है। तो अभी इस तरीके से आपका फॉर्म भर गया है। एक बार मैं पेज पर आओ और आपको लेके चलता हूँ इंस्पायर वाले पेज पर। फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यू कैन नॉट एडिट एप्लीकेशन, इस तरीके का ऑप्शन भी आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर जहाँ पे पहले 3 ऑप्शन आ रहे थे, एक ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे कि एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का या फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का, सब कुछ गायब हो चुके हैं। सिर्फ 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो आप चाहो तो अपने स्टेटस को यहाँ पे व्यू कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। एंड व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, या फिर आप मैन्युअली अपना भर देना। डेट ऑफ बर्थ वही हमारी 5 अगस्त 2005 थी शायद, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके भर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सबमिट। देख लेते हैं एप्लीकेशन हमारा रेफरेंस। फ्रेंड्स ये जो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का जो प्रोसेस है, ये आप देखें चाहे ना देखें ये नहीं है, फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो चुका है। वहीं से आप अब लॉग आउट करके आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस में दिखा रहा। फ्रेंड्स ये जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है इन प्रोग्रेस में कम से कम 5 से 6 महीने तक दिखाएगा। और 2024 में फ्रेंड कहीं जून के महीने तक, मई जून या फिर जुलाई तक आपका ऑफर लेटर आएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको टेंशन फ्री होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि BSc में आपको 60% या फिर 7 CGPA के ऊपर नंबर भी लाने होते हैं। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कब होएगा, कट ऑफ कब आएगी। तो फ्रेंड्स ये सब आपका 2024 में मई जून या फिर जुलाई में, इन्हीं 3 महीने के किसी भी महीने में, जून के महीने में ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ भी आएगी, ऑफर लेटर आएंगे, सिलेक्शन लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट, सब कुछ आएगा।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको चंद्र प्रकाश प्रजापति इसी यूट्यूब चैनल पर अपडेट आपको देखने को मिलेगी। इसलिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।